Hello everyone, myself Ashutosh Sharma and welcome to our YouTube channel Skyway Learning Hub। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि हम फाइनली एक T20 सीरीज़ लाने वाले हैं जिसमें कि हम हर चैप्टर कंप्लीट कराएंगे और साथ में उस चैप्टर के जितने भी मतलब इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे एक ही लेक्चर में हम उन सारे कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने का तरीका क्या रहेगा कि हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेंगे और उन्हीं टॉप 20 क्वेश्चंस में हर क्वेश्चन में जो भी कंसेप्ट आएगा उस चैप्टर का उस चैप्टर का कंसेप्ट बताएंगे और साथ में हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो अभी तक हमने आपका एक चैप्टर कंप्लीट करा दिया है जिसका नाम है सेट थ्योरी। तो आज हम उसी का वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं सेट थ्योरी का, जिसमें कि आज हम सेट थ्योरी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं वो आज हम देखने वाले हैं। तो आपको हम क्वेश्चन कराएंगे और साथ में क्वेश्चन के साथ उस चैप्टर के सारे के जितने कॉन्सेप्ट्स हैं उन सारे कॉन्सेप्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, आज की जो T20 सीरीज़ है उसमें कि सेट थ्योरी आज की जो T20 सीरीज़ है उसमें कि सेट थ्योरी हम चैप्टर लेने वाले हैं और सेट थ्योरी चैप्टर हमने आपको कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार जाइए, हमारी प्लेलिस्ट बनी है सेट थ्योरी के नाम से, वहाँ पे आपको सारे लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे और एक बार लेक्चर वहाँ से वॉच करिए। उसके बाद हमारा ये सेट थ्योरी का जो T20 सीरीज़ का लेक्चर है, ये जो वन शॉट वीडियो, इसको देखिए तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना सेट थ्योरी का वन शॉट वीडियो T20 सीरीज़, जिसमें कि हम टॉप 20 क्वेश्चंस देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस में सारे कंसेप्ट्स क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ कंटेनिंग 15 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे कह रहा है कोई सेट ए है, मान लीजिए सपोज यहाँ पे सेट ए है, ठीक है, और उसमें कितने टोटल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे एन ए लिख लीजिए। ये कार्डिनलिटी है सेट ए की, ये हमको दे रखा है 15 है। तो हमें बताना है कि उसका पावर सेट क्या बनेगा। तो पावर सेट और सबसेट में ज़्यादा अंतर नहीं था, हमने आपको बताया था क्या होता है पावर सेट, कि जितने भी सबसेट्स बनाएंगे उन सबका अगर हम कलेक्शन कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाता था पावर सेट। तो हमने फार्मूला पढ़ा था, पावर सेट और सबसेट का फार्मूला सेम रहता है। तो वो फार्मूला क्या होता है 2 की पावर एन ए, मतलब जो सेट में जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो 2 की पावर में चले जाएंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा पावर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 की पावर 15। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा ए। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट ऑप्शन है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 ये कह रहा है इफ़ पी क्यू एंड आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड पी क्यू इंटरसेक्शन पी आर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो यहाँ पे कह रहा है कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। नॉन कोलिनियर का मतलब है कि सेम लाइन पे नहीं है, मीन्स ये P पॉइंट है, ये Q है और ये R है, ये कोई भी 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो इनका इंटरसेक्शन क्या होगा। तो देखिए ये सपोज करिए ये P है, ये Q है और ये R है। तो P को हम Q से ज्वाइन कर दें और यहाँ से R से ज्वाइन कर दें, तो ये हमारा बन गया PQ लाइन और ये बन गई एक PR लाइन। तो अगर इनका इंटरसेक्शन हम देखें तो हम इनमें हमें कॉमन पॉइंट मिल रहा है P। ओके, तो कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है हमें यहाँ पे P। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सेट P। तो यही क्वेश्चन में पूछा था कि PQR आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, फाइंड PQ इंटरसेक्शन PR। तो PQ और PR में इंटरसेक्शन पूछ रहा था, तो सिंपली यहाँ पे पॉइंट P कॉमन है दोनों में, तो यहाँ पे हमारा सेट बन जाएगा P। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि अगर हम सेट ए और बी का अगर यूनियन लें वो ए के बराबर ही आ रहा है। तो इसको हम अगर वेन डायग्राम के द्वारा दिखाना चाहें तो ये क्या बनेगा, ये हमने वेन डायग्राम बना लिया। ओके, और ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए हमें यहाँ पे इसको शो करना है। तो अगर हम ए लिख लें ऐसे, ये सेट ए हो गया और इसी के अंदर सेट बी हमने ले लिया, ये सेट बी है और ये हमारा सेट ए है। अगर हम इन दोनों सेट का यूनियन कराएं तो हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी तो मिलेगा।
ए यूनियन बी अगर हम कराएं तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सेट ए ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लार्जर सेट कौन सा है, सेट ए है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा ऑप्शन, ए इज़ द सबसेट ऑफ बी, या बी इज़ द सबसेट ऑफ ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी एंड बी इज़ नॉट सबसेट ऑफ ए। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए सबसेट कौन सा है, यहाँ पे बी है सबसेट, किसका सबसेट है, सेट ए का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा, सेट वी इज़ द सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पे बी सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन सा सेट है जो नल सेट है। तो नल सेट हमने आपको बताया था कि ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स ना हो। तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हमने बताया था, या तो फाइव से रिप्रेजेंट करिए या करली ब्रेसेस को एम्प्टी कर दीजिए, मतलब इसके अंदर कुछ भी मत लिखिए। तो ये भी हमारा एम्प्टी सेट है और ये भी हमारा एम्प्टी सेट को डिनोट करता है। और अगर हम करली ब्रेसेस के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखते हैं, सपोज 0 लिख दिया, तो ये क्या बनेगा, हमारा एम्प्टी सेट नहीं बनेगा। अब 0 यहाँ पे एक एलिमेंट है तो ये हमारा बन जाएगा सिंगलेटन सेट, तो ये तो हमारा नल सेट नहीं बनेगा। तो नल सेट क्या होगा, या तो खाली करली ब्रेसेस हो, मीन्स या तो इस फॉर्म में हो, या तो फिर 5 से रिप्रेजेंट करें। तो इसमें ऑप्शन चेक करिए ज़रा। तो पहला वाला तो हो ही नहीं सकता, ये तो सिंगलेटन सेट है। सेकंड में बी दिखा रहा है 5 सेट, और थर्ड में करली ब्रेसेस, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे बी और सी दोनों ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट पी एस ऑफ द सेट एस। अब देखिए यहाँ पे पावर सेट की बात कर दी है, तो पावर सेट के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कोई भी सेट अगर दे रखा है हमें और उसका अगर पावर सेट पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो एलिमेंट्स हमने आपको बताया थे बिल्कुल स्टार्टिंग जो हमारा लेक्चर 1 था, उसमें हमने आपको बताया था कि कोई सेट को अगर हमें लिखना है तो करली ब्रेसेस के अंदर हर एलिमेंट को हम कॉमा से सेपरेट करते हैं। किससे, कॉमा से, ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे कॉमा से सेपरेटेड कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3। ओके, तो समझ में आ रहा है आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं, मीन्स सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कॉमा से सेपरेटेड होंगे। हमें उससे नहीं मतलब कि क्या लिखा है, कुछ भी लिखा हो, बस अगर कॉमा उन दोनों के बीच में लगा है, ठीक है, तो वो एलिमेंट्स होंगे। मीन्स ए है बी है, ठीक है, तो ये दोनों एलिमेंट्स हो गए। क्यों, क्योंकि बीच में कॉमा लगा है। तो ऐसे ही इसमें देखिए, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक तो यहाँ पे सेट दे, फिर कॉमा बनाया है, फिर कॉमा, फिर से एक सेट दे रखा 2 3। तो यहाँ पे आप गेस कर सकते हैं कितने एलिमेंट्स हैं। अब देखिए जैसा कि डेफिनेशन के अनुसार हमने आपको बताया था कि कॉमा से सेपरेटेड जो कुछ भी लिखा होगा वो हमारे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ पे एक तो होल एलिमेंट ये हो गया, और बन भी हुआ एलिमेंट, और 2 3 का सेट है वो भी एलिमेंट हुआ। क्यों, क्योंकि ये कॉमा से सेपरेटेड है। तो यहाँ पे टोटल कितने एलिमेंट्स हुए, 1 2 3। तो यहाँ पे पावर सेट हमारा क्या बनेगा, 2 की पावर 3। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 8। ओके, तो इसका ऑप्शन सी सही है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए एंड बी आर सेट्स। अगर कोई दो सेट्स ए और बी दिए हैं, तो यहाँ पे कह रहा है ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी मीन्स दोनों। तो इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा, ये ए है, ठीक है, और यही सेट बी है। मीन्स अगर यूनियन ले, ठीक है, तब और यूनियन ले और इंटरसेक्शन ले, तो इसमें देखिए कॉमन भी पूरा यही सेट मिल रहा है, ठीक है, और यूनियन भी पूरा सेट यही है। और ये पूरा सेट कौन सा है, ए ले लीजिए या तो बी ले लीजिए। मीन्स कहना क्या चाह रहे हैं यहाँ पे कि दोनों सेट्स कैसे हैं, इक्वल हैं। मीन्स ए इज इक्वल टू बी अगर है, उसी कंडीशन में हमारा यूनियन और इंटरसेक्शन बराबर आएगा, जैसा कि वेन डायग्राम से हम यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ दिस सेट। अब देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल सेम प्रॉब्लम आ गई जैसा कि हमने पीछे किया था। अब यहाँ पे सेट दे रखा है, अब देखिए यहाँ पे कॉमा से कितने एलिमेंट सेपरेटेड है। अब देखिए ये तो एक पूरा सेट है ना,
और ये सेट इसके बाद कॉमा लगा है यहाँ पे, फिर सी लिखा है, तो यहाँ पे एलिमेंट्स केवल और केवल 2 होंगे, ना कि 3। कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे कि सर ए कॉमा बी लिखा है, ए कॉमा बी लिखा ज़रूर है, बट वो पूरा पूरा एक सेट लिखा है यहाँ पे। अगर ये कर्ली ब्रेसेस ना लगे होते तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते, ए कॉमा बी कॉमा सी, 3 एलिमेंट्स हो जाते, बट यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगे मीन्स एक सेट है, और यहाँ पे सेट को एज ट्रीट किया गया है एज अ एलिमेंट। ओके, तो यहाँ पे टोटल हमारे कितने एलिमेंट्स हुए? 2। एक तो ये सेट और दूसरा सी। ओके, तो यहाँ पे इसका पावर सेट क्या बनेगा? 2 की पावर 2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है एन ए और बी और सी इज इक्वल टू। अब देखिए, तो सिंपली डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये हमने आपको फार्मूला भी बताया था। अगर आपने लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे तो वहाँ पे जाइएगा, हमने आपको ये सब चीज़ें डिस्कस कर रखी हैं। ओके तो इसका फार्मूला क्या होता है? एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू होता है एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, ओके, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस में लास्ट में क्या आता है? तीनों का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ओके, तो ये हमारा टोटल फार्मूला होता है कार्डिनलिटी का, अगर 3 सेट्स हैं उनका यूनियन अगर हमें पूछ रहा है। ओके, तो ये फार्मूला याद रखिएगा, वो सिंपल है, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सबसेट ऑफ सेट। तो यहाँ पे सेट दे रखा है 1 2 3 4, हमें सिंपली ऑप्शंस देखने और ये बताना है कि कौन सा सबसेट है। तो सबसेट का मतलब ईजी है कि जो भी सेट दे रखा है वो पूरा सेट किसी दूसरे सेट में अगर इंक्लूड हो रहा है तो वो उस सेट का क्या हो जाएगा? सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखिए 1 और 2, तो 1 और 2 यहाँ ऊपर जो सेट दे रखा है इसमें आ रहे हैं एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? पहला वाला सबसेट हुआ। और सेकंड ऑप्शन पे चलते हैं 1 2 3, 1 2 3 भी आ रहे हैं, तो यहाँ पे 1 2 3 ये जो सेट है ये भी सबसेट बनेगा हमारा जो क्वेश्चन में दिया है। और 1 भी है एलिमेंट ऊपर जो क्वेश्चन में सेट दिया है, तो ये भी हमारा सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑल ऑफ दी मेंशन्ड। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे के सारे सबसेट हैं जो हमारा क्वेश्चन में सेट दिया है उसके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है, कन्वर्ट द सेट एक्स इन द रोस्टर फॉर्म इफ़ द सेट एक्स कंटेन्स द पॉजिटिव प्राइम नंबर्स विच डिवाइड 72। अब देखिए पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हमें लेने हैं, और वो पॉजिटिव प्राइम नंबर्स कैसे होने चाहिए? 72 को डिवाइड कर रहे हो। तो 72 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर रहे हैं एक बार हम चेक कर लेते हैं। देखिए 5 तो करेगा नहीं, ओके, तो 2 भी डिवाइड करेगा और 3 भी डिवाइड करेगा, बट अगर 7 की बात करें तो 7 यहाँ पे 72 को नहीं डिवाइड करेगा। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं, तो 2 और 3, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो 2 और 3 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स हैं जो कि हमारे 72 को डिवाइड कर रहे हैं। ओके, तो इनका सेट क्या बन जाएगा? ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही क्वेश्चन में पूछा था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, पावर सेट ऑफ एम्पटी और नल सेट हैज एग्जैक्टली। अब देखिए नल सेट या एम्पटी सेट कुछ भी कहिए मीन्स 5, अगर हमें इसका पावर सेट निकालना है तो क्या होगा? देखिए पावर सेट क्या होगा यहाँ पे, तो पावर सेट होता है 2 की पावर जो भी कार्डिनलिटी हो सेट की। अब यहाँ पे तो एलिमेंट्स 0 हैं, तो 2 की पावर 0 इक्वल टू क्या बनेगा? 1 होगा इसका आंसर। तो सिंपली यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? 1। ओके, तो यहाँ पे पावर सेट ऑफ एम्पटी और नल सेट क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली 1 सबसेट होगा उसका, तो यहाँ पे सबसेट एक ही बनेगा, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, इफ़ ए एंड बी आर सेट्स एंड ए यूनियन बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी।
तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन हमने अभी पहले देखा था बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ए इक्वल टू बी। अगर ए इक्वल टू बी कंडीशन है तो उसी केस में दोनों का यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल आएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ए माइनस बी यूनियन सी। अब देखिए ये क्वेश्चन हमारा आ गया डी मॉर्गन्स लॉ का। तो डी मॉर्गन्स लॉ हमने बताया था कि अगर सपोज दैट यहाँ पे लिखा है ए माइनस, यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है और लिखा है बी यूनियन सी। ओके, तो हमने आपको बताया था कि ये जो माइनस साइन है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा बी पर और साथ में किस पे होगा, सी पर। और बात आती है कि यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज होगा। तो ऑपरेशन देखिए, अगर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, अगर इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए माइनस बी, और यहाँ पे यूनियन है तो इसका क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन। तो ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देखिए कौन सा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या दे रखा है कि कोई भी सेट ए है और उसमें 4 एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 6, एंड सेट बी के अंदर 2 4 6 एलिमेंट्स दिए हैं। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमें भी दे रखा है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमें सेट ए भी दे रखा है, बी भी दे रखा है और साथ में उसका यूनिवर्सल सेट हमें दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, मीन्स एंड का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन। तो ए कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले तो ए यूनियन बी निकाल लीजिए और जो भी आंसर आए उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए, तो भाई हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए यूनियन बी यहाँ पे क्या बनेगा, देखिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हम लिखेंगे तो यहाँ पे आ गया 1 2 3 और 4 6, मीन्स 1 2 3 4 6। अब देखिए हमें इसका चाहिए, क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट से हम इसको हटा देंगे, मीन्स ए यूनियन बी का जो सेट बना है यूनिवर्सल सेट से अगर हम हटा देंगे तो हमें ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो यूनिवर्सल सेट में देखिए एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बट यहाँ पे एलिमेंट्स देखिए कौन कौन से हमें हटाने हैं, 1 2 3 4 6, मीन्स एलिमेंट्स कौन कौन से बचेंगे, 5 और 7। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनेगा, 5,7। ओके, तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 5,7, ये हमारा सेट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ ए। अब देखिए नॉन एम्प्टी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, नॉन एम्प्टी सबसेट्स। अब देखिए सबसेट हमें पता था कि हर सेट में फाई जो होता है सबसेट होता है, मीन्स फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो फाई हमें यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे दे रखा है नॉन एम्प्टी सबसेट्स, मीन्स हमें फाई को हटा देना, बाकी जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना, पहले नंबर पे तो हमें पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ सबसेट्स का फार्मूला क्या होता है। फार्मूला अप्लाई करो तो उसमें से एक एलिमेंट हटाना है हमें फाई, तो क्या करेंगे, फार्मूला रखेंगे, -1 कर देंगे। तो सिंपली देखिए यहाँ पे टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, मीन्स 3 एलिमेंट्स हैं। तो फार्मूला क्या होगा, 2 की पावर 3, ये तो नंबर ऑफ सबसेट्स हो गए। अब हमें यहाँ पे फाई हटाना है, तो फाई एक ही तो एलिमेंट होगा टोटल सबसेट में, तो 2 की पावर 3 -1 कर देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 हमारा 8 आएगा और 8 में 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, ये हमारा सेट दे रखा है 1 2 3, इसका प्रॉपर सबसेट पूछ रहा है। तो ये भी सेम है, प्रॉपर सबसेट में क्या होता है, जो सेट दे रखा है केवल वही सेट हम नहीं लेंगे, बाकी जितने भी सबसेट्स बनेंगे वो हम सब इंक्लूड करेंगे। और आपको प्रॉपर्टी पता ही है कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो अगर हम वही सबसेट हटा देते हैं तो वो हमारे क्या बन जाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स। तो फार्मूला सेम रहता है नॉन एम्प्टी सबसेट और प्रॉपर सबसेट का, तो यहाँ पे भी फार्मूला सेम रहेगा, 2 की पावर 3 और -1। -1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही सबसेट जो है 1 2 3 ये हमें नहीं चाहिए।
तो ये हमारा एक पूरा एलिमेंट एज ए ट्रीट करेंगे, तो उसमें एक हमें ये नहीं चाहिए, तो इसको हटा देंगे टोटल फार्मूले से, तो 2⁻³ माइनस 1 कर देंगे, तो ये हमारे बन जाएंगे प्रॉपर सबसेट्स। तो स्टूडेंट्स ये फार्मूला भी होता है प्रॉपर सबसेट्स का कि 2 की पावर कार्डिनलिटी लिखिए जिस सेट की पूछी हो और -1 कर दीजिए, ये हमारे बन जाएंगे टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दे रखा है, सेट ए इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, और सेट बी दे रखा है जहाँ पे दे रखा है एक्स सच दैट एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मीन्स सेट ए है जो जिसमें एलिमेंट्स हैं 3 के मल्टीपल, और सेट बी है उसमें 5 के मल्टीपल हैं। तो ए एंड बी इज गिवन बाई, मीन्स दोनों का इंटरसेक्शन हमें चाहिए। तो पहले तो सेट ए देख लेते हैं क्या बनेगा। 3 का मल्टीपल है मीन्स 3, 6 और 9, 12, 15, 18 और यहाँ पे इन्फिनाइट सेट बन जाएगा ये। और सेट बी देखते हैं हम, तो सेट बी बनेगा यहाँ पे 5 का मल्टीपल है मीन्स 5, 10, 15, 20 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। तो अब इंटरसेक्शन की बात की तो देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, यहाँ पे 5 मिल रहा है बट यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये हमारा नहीं कॉमन होगा। तो कॉमन क्या मिल रहा है, 15 मिल रहा है एक, तो यहाँ पे भी 15 मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आगे कौन सा एलिमेंट आएगा, 30 आएगा, यहाँ पे 30 आएगा। ओके, तो यहाँ पे भी 30 आएगा आगे। तो यहाँ पे हम अगर इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन हमारा क्या बनेगा, इंटरसेक्शन बनेगा हमारा यहाँ पे 15, 30 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा बन जाएगा ए और बी का इंटरसेक्शन। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये आंसर कैसे आया है। दोनों के सेट बनाइए, ठीक है, और दोनों में कॉमन देख लीजिए क्या आ रहा है, भाई हमारा यहाँ पे सेट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है। हालांकि ये अभी क्वेश्चन जो है सेट के अंदर नहीं है, ये रिलेशन एंड फंक्शन के अंदर टॉपिक है, ऑर्डर्ड पेयर उसका क्वेश्चन है, बट यहाँ पे क्वेश्चन लिया है, आपको बता दे रहे हैं। आगे हम जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो उसमें हम आपको ये सब सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तब तक के लिए समझ लीजिए कि ऑर्डर्ड पेयर में 2 एलिमेंट्स होते हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट a-1 दे रखा है और सेकंड एलिमेंट b, और ये दूसरे ऑर्डर्ड पेयर 2, 3 के बराबर है। तो सिंपली याद रखिए अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दे रखे हैं तो उनके जो फर्स्ट कंपोनेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे और सेकंड कंपोनेंट वो भी इक्वल, मीन्स a-b जो है वो 2 के इक्वल होगा और b जो है वो 3 के इक्वल होगा। मीन्स यहाँ पे क्या होगा देखिए यहाँ पे क्या होगा a-1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3 और b इज इक्वल टू 3। मीन्स यहाँ पे a और b की वैल्यू क्या आएगी 3, 3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था जो कि ऑर्डर्ड पेयर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए क्या दे रखा है, लेट a इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, और सेट b दे रखा है, उसमें दे रखे हैं एलिमेंट्स 2, 3, 5, 7। सेट c दे रखा है जिसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं 1, 3, 5, 7। देन वैल्यू ऑफ a एंड b सिमेट्रिक डिफरेंस c। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पूछ दिया है a इंटरसेक्शन b डेल c, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो पहले तो आप सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ पे निकालिए। ओके, तो सिमेट्रिक डिफरेंस हमने आपको बताया था कैसे निकलता है, तो उसके 2 मेथड हमने आपको बताए थे। तो पहला मेथड ये था कि b और c का अगर सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है तो एक बार हम करेंगे b माइनस सी, ओके, और इसका यूनियन ले लेंगे हम c माइनस b के साथ। तो एक तो ये हमारा मेथड है, और दूसरा मेथड क्या था, b यूनियन c करेंगे और माइनस कर देंगे b इंटरसेक्शन c से। तो आप चाहे पहला वाला फार्मूला लगाइए चाहे सेकंड वाला फार्मूला लगाइए, यहाँ पे आंसर सेम आने वाला है। तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सेकंड फार्मूला। ओके, तो सेकंड फार्मूला देखिए b यूनियन c, तो b यूनियन c एक बार हम ले लेते हैं। तो b यूनियन c बनेगा यहाँ पे 1, 2, 3
और 5 7, ये बी यूनियन सी बन गया। क्या बन गया ये? बी यूनियन सी। अब हमें इंटरसेक्शन चाहिए, तो बी इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। क्या होगा यहाँ पे? तो बी इंटरसेक्शन सी में देखिए कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? 3 5 7, तो 3 5 7। अब हमें क्या चाहिए? सिमेट्रिक डिफरेंस। तो कुछ नहीं, ये जो बी यूनियन सी है इसमें बी इंटरसेक्शन सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, डिफरेंस ले लेंगे। तो यहाँ पे इस सेट के जितने एलिमेंट्स हैं वो हटा देंगे। तो 3 5 7 यहाँ से हटा दीजिए, तो क्या बचेगा? 1 2। तो ये तो बात हो गई बी, ये क्या आ गया हमारा? बी सिमेट्रिक डिफरेंस सी। तो इसकी वैल्यू हमें मिल गई है। और हमें पूछ क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डेल सी। तो यहाँ पे देखिए पूछ क्या रहा है? ए इंटरसेक्शन बी डेल सी। देखिए बी डेल सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है? 1 2। ओके, और ए सेट भी दे रखा है 1 2 3 4। दोनों का हमें क्या चाहिए? इंटरसेक्शन चाहिए। तो 1 2 3 4 और 1 2 में क्या कॉमन है? 1 2 ही कॉमन है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 जो है होमवर्क क्वेश्चन है। ओके, तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।